ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड नियोन को देखते हैं जो स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का है और वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि वो लेट हो रहा था। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड मियाओ दिखाई जाती है जो अभी अभी अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई है। मियाओ बहुत शर्मीली और इनोसेंट टाइप की लड़की है। वो अपनी माँ से पूछती है, मोम हम इस छोटी सी जगह में क्यों शिफ्ट हुए? माँ कहती है कि ये जगह हमारे लिए खास है, मेरी यादें इससे जुड़ी हैं। मियाओ की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम याओ था। मियाओ और याओ बात करते करते खेलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मिया एक फल उठाकर बाहर की तरफ फेंक देती है और वो सीधा बाहर खड़े किसी के सिर पर जा लगता है। ये देखकर मिया डर जाती है और छुपने लगती है, लेकिन याओ कहती है मैं संभाल लूंगी। याओ बड़े प्यार से माफी मांगते हुए कहती है, बिग ब्रदर हमने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर दो। तब वह लड़का जो और कोई नहीं बल्कि नेओनन होता है उसी फल को उठाकर फिर से अपने सिर पर रख लेता है ताकि याओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मियाओ ये सब देख रही होती है। मियाओ को पहली नजर में ही नियोन बहुत पसंद आने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिया स्कूल के पास खड़ी है और अपनी मॉ की नई शॉप के लिए पोस्टर्स बांट रही है। उधर बास्केटबॉल टीम का कोच जिसका एक प्लेयर नहीं आया होता नियोनन से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज काइडो की जगह तुम ये मैच खेल लो। असल में नियोनन पहले इस बास्केटबॉल टीम का प्लेयर रहा था, लेकिन एग्जाम पर ध्यान देने के लिए उसने टीम छोड़ दी थी। नियोनन कहता है, सॉरी कोच मुझे देर हो रही है और मैंने अपना बास्केटबॉल वाला यूनिफॉर्म भी नहीं लाया। लेकिन कोच कहता है, इसकी चिंता मत करो, तुम काइडो का यूनिफॉर्म पहन लो और जल्दी से ग्राउंड पर आ जाओ। अब नियोनन मान जाता है। दूसरी तरफ मियाओ को क्राउड की आवाज सुनाई देती है तो वह मैच देखने के लिए रुक जाती है। अब मिया नियोनन को पहचान लेती है। नियोनन इतना अच्छा खेल रहा होता है कि मिया उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाती। वह सबसे ज्यादा गोल कर रहा होता है, लेकिन नियोनन ने जो टी शर्ट पहनी होती है उस पर काइडो लिखा होता है। ये देखकर मिया सोचने लगती है कि शायद उसका नाम कैडो ही है, इसलिए वह नियोनन के लिए चिल्लाकर चीयर करने लगती है, काइडो काइडो। इसी बीच एक लड़की शिन मियाओ से पूछती है, क्या तुम भी काइडो की फैन हो? तो तुम्हें काइडो के फैन क्लब में शामिल हो जाना चाहिए। ये सुनकर मिया मान जाती है, लेकिन तभी मिया को कॉल आ जाता है तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही मियाओ जाती है काइडो नेओनन से कहता है, तुमने मेरी यूनिफॉर्म पहनने की हिम्मत कैसे की? दोनों की बहस शुरू हो जाती है। कोच काइडो को डांटने लगता है, पहले तुम लेट आए और अब नेओनन से लड़ रहे हो। देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कैडो गुस्से में अपना कप्तान वाला पद छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिया एक बुक स्टोर में होती है। वहीं एक बच्चा गिर जाता है तो नेओनन उसे कंसोल करने लगता है। तभी मिया उसे देखती है। नेओनन ने बच्चे को हंसाने के लिए अपने माथे पर एक स्टिकर लगाया होता है। मिया उसे देखकर हंसने लगती है। नियोन पूछता है, क्या हुआ? तो मिया कहती है, स्टिकर हटाइए। नियोनन स्टिकर हटाता है, उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। मिया बाहर आती है और चुपचाप नियोन को देखने लगती है जो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। नियोन पूछता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? मियाओ कहती है, असल में मुझे जल्दी घर जाना है लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। नियन मुस्कुराते हुए उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और कहता है, मेरे पास रेनकोट है, तुम ये रख लो। मियाओ खुश हो जाती है। अगले दिन मियाओ की मॉम मियाओ और याओ दोनों के लिए एक जैसे बैग्स लेकर आती है। अगली सुबह मियाओ जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जाती है। वहाँ वो गलती से काइडो के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वह काइडो से हेलो कहती है, लेकिन काइड कोई जवाब नहीं देता, उल्टा मुंह दूसरी तरफ करके सिर नीचे कर लेता है। ब्रेक के बाद मिया वॉशरूम से वापस आ रही होती है तो उसे नेओनन दिखाई देता है जो पनिशमेंट के तौर पर अपने सिर पर गेम पीस लेकर खड़ा होता है। मिया उसे देखकर हंसने लगती है। तभी अचानक सारे पीस नियोनन के सिर से नीचे गिर जाते हैं। नियोनन मियाओ से कहता है, क्या तुम ये पीस वापस मेरे सिर पर रख सकती हो? तो मियाओ उसके सिर पर पीस रखने लगती है। उसकी हाइट कम होने की वजह से नियोनन उसके सामने झुक जाता है। मियाओ शर्माते हुए सारे पीस उसके सिर पर रख देती है। जब मियाओ क्लास में वापस आती है तो टीचर कायदो को डांट रहे होते हैं। ये देखकर मिया हैरान हो जाती है और सोचती है, अगर ये काइडो है तो वो लड़का कौन था? स्कूल खत्म होने पर मियाओ नियोन को रोकती है ताकि उसे उसका अम्ब्रेला वापस दे सके, लेकिन जल्दीबाजी में वो अम्ब्रेला की जगह अपनी बहन की डॉल उसके हाथ में दे देती है। नियन मुस्कुराने लगता है और मिया शर्मिंदा हो जाती है। अगले सीन में सुबह स्कूल जाते वक्त मियाओ देखती है कि नियोनन उसके घर के सामने से गुजर रहा है तो वह बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह भी नियोनन के पीछे पीछे स्कूल तक जाने लगती है। स्कूल पहुंचकर जब वो अपनी साइकिल पार्क करती है, नियोनन किसी को हाय कहता है। मिया सोचती है कि शायद वो उसे हाय कह रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि वो शिन को हाय कह रहा था। ये देखकर मिया उदास हो जाती है। शिन नियोन के पास आकर उससे बात करने लगती है तो मिया सोचती है कि शायद शिन नियोन की गर्लफ्रेंड है। ब्रेक के समय भी मिया शिन को नियोन से बात करते हुए देखती है और चुपचाप अपनी क्लास में आ जाती है। वह शिन की डेस्क पर रखे ड्राइंग पेपर को देखती है जिसमें उसे 100 मार्क्स मिले होते हैं। मतलब वो ड्राइंग के साथ साथ स्टडीज में भी बहुत अच्छी है। ये देख
देखकर मिया उदास हो जाती है। वह अपनी डेस्क पर आती है तो कैडो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरा होमवर्क भी करोगी, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे अकाउंट से अपने आईडी से हेट कमेंट्स लिखे थे। ये सुनकर मिया को उसकी बात माननी पड़ती है। घर पहुंचकर मियाओ की मॉम उसे डेंटिस्ट के पास ले जाती है ताकि उसके दांतों पर ब्रेसेस लगवा सके। मियाओ वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन मॉम के जोर देने पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी मॉम को वहां एक औरत से बात करते हुए देखती है, वह भागकर फिर घर लौट आती है। वह अपनी फ्रेंड को शिन के बारे में बताती है। वो नेओनन का गर्लफ्रेंड है। तो उसकी फ्रेंड उसे आइडिया देती है, अगर तुम्हें शिन को बीट करके नियोनन के दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मियाओ मान जाती है। फिर वह अपनी सारी बचत निकालकर बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स खरीद लेती है। अगले दिन मैथ्स टीचर क्लास के बाद सबको बताते हैं, मासिक परीक्षा का रिजल्ट बोर्ड पर लगा दिया है, सब जाकर अपने मार्क्स देख लो। मियाओ को परेशान देखकर काइडो कहता है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम हमेशा डम ही रहोगी। ये सुनकर मिया को बहुत बुरा लगता है। वह जाकर अपना रिजल्ट देखती है और उसे पता चलता है कि पूरे क्लास में सबसे कम मार्क्स उसके हैं। वह नेओनन के मार्क्स चेक करती है तो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। ये देखकर मिया उदास हो जाती है और सोचती हुई वहाँ से चली जाती है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, नियोनन के लायक कभी नहीं बन पाऊंगी। नियोनन भी उसको जाते हुए देखता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। स्कूल से घर जाने के बजाय मियाओ अपनी मॉम के सवालों से बचने के लिए लाइट हाउस चली जाती है। बारिश हो रही होती है तो वह अपनी चीजें निकाल कर सुखाने लगती है। तभी उसका मैथ्स का पेपर अचानक खिड़की से बाहर उड़ जाता है। वह जल्दी जल्दी उसे लेने बाहर भागती है, लेकिन वह पेपर जाकर नेओनन के चेहरे पर चिपक जाता है, जिससे नेओनन को भी पता चल जाता है कि उसके मार्क्स सबसे कम है। मियाओ बहुत शर्मिंदा हो जाती है। फिर नेओनन उसे लाइट हाउस के अंदर ले आता है। वह उसे पेपर वापस देते हुए कहता है, तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मियाओ कहती है, ठीक है। फिर वह अपना बैग खोलकर उसे उसका अम्ब्रेला देने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि वह अम्ब्रेला तो घर पर ही रह गया है। तो वह नेओनन से माफी मांगती है, मैं अम्ब्रेला नहीं लाई। नियोन पूछता है, कौन सा अम्ब्रेला? तब मिया समझाती है, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने बुक स्टोर के बाहर अम्ब्रेला दिया था। फिर नेओनन उसके रखे बुक्स को देखता है और पूछता है, क्या तुमने ये नई बुक्स खरीदी है? वह जवाब देती है, हाँ, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई में अच्छी बन जाऊंगी, लेकिन अब लगता है इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे तो कभी अच्छे मार्क्स आएंगे ही नहीं। मेरे डेस्कमेट भी यही कहते हैं, तुम्हारे सिर में दिमाग ही नहीं है। नियोन पूछता है, क्या काइडो ने तुमसे ये कहा? फिर नेओनन कहता है, उसकी बात दिल पर मत लो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मियाओ पूछती है, तुम उसकी तरफ से क्यों माफी मांग रहे हो? क्या तुम उसके दोस्त हो? नियोनन चुप हो जाता है। फिर टॉपिक बदलने के लिए कहता है, मैंने तुम्हारा टेस्ट देखा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर नियोन उसे बेसिक चीजें शुरू से समझाता है और कुछ क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझाता है। इसके बाद मिया बहुत खुश होकर घर आती है। वह उस पेपर को जिस पर नेओनन ने उसे अच्छे से समझाया था बहुत ध्यान से लपेट कर रख देती है ताकि वो खराब न हो जाए। अगले दिन स्कूल जाते समय मिया रास्ते में रुककर नियोन का इंतजार करती है। तभी नियोन आता है और उसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर मिया भी मुस्कुराती है और उसे फॉलो करते हुए स्कूल जाती है। अब वह स्कूल में भी बहुत खुश रहती है। जब कैडो उसे अपना होमवर्क करवाने को कहता है तो वह चुपचाप उसका होमवर्क करने लगती है। तभी शिन वहाँ आती है और पूछती है, क्या तुम काइडो का होमवर्क कॉपी कर रही हो? मियाओ कहती है, नहीं, मैं उसका होमवर्क कर रही हूँ। शिन को यकीन नहीं होता। तभी कैडो कहता है, मैंने इसे अपना होमवर्क करने के लिए कहा है, तुम अपने काम से काम रखो। फिर शिन उसे एक लंच बॉक्स देती है, ये मेरी आंट ने तुम्हारे लिए भेजा है। काइडो पहले लेने से मना करता है, लेकिन शिन के जोर देने पर वह कहता है कि मियाओ उसे दे दे। ये देखकर शिन बहुत गुस्सा हो जाती है। वह मियाओ से लड़ने लगती है, तुम काइडो का होमवर्क कॉपी कर रही हो, मैं अभी टीचर को बता दूंगी। काइडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। आसपास के बाकी लोग भी उन्हें देखने लगते हैं। शिन कहती है, ये सबके सामने तुम्हारा काम कर रही है। फिर शिन कहती है, ऐसी फेलियर लड़की तुम्हारा काम कैसे कर सकती है? ये सुनकर मिया को बहुत बुरा लगता है। वह बहुत इंसल्ट महसूस करती है। तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है? शिन टीचर को सब बता देती है। टीचर दोनों कॉपीज की हैंडराइटिंग चेक करते हैं और कहते हैं, मियाओ सच बोल रही है। ये सुनकर शिन शॉक हो जाती है, लेकिन काइडो मिया के बारे में कुछ बुरा कहता है और उसे अपने साथ रूम की तरफ ले जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे एग्जाम देने के लिए बस में बैठ रहे हैं। मियाओ को शिन के बगल में खाली सीट दिखती है, लेकिन शिन उसे अपने पास बैठने नहीं देती। ये देखकर मिया को बुरा लगता है। एग्जाम हॉल में शिन को याद आता है कि उसका पेंसिल बॉक्स खो गया है। शिन को परेशान देखकर मिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। शिन कहती है, मेरा पेंसिल बॉक्स शायद खो गया है। मियाओ अपना पेंसिल आधा तोड़कर उसका आधा हिस्सा और एक पेन शिन को दे देती है। शिन उसे थैंक यू बोलती है। इससे उसे एहसास होता है कि मिया का स्वभाव कितना अच्छा है। एग्जाम के बाद मियाओ शिन से कहती है कि तुम मेरे साथ बैठोगी? तो शिन उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर मिया को अच्छा लगता है कि अब वे शायद दोस्त बन सकती हैं। फिर शिन मिया के पास रखे
के अम्ब्रेलो को देखकर पूछती है, ये नेओनन्स वाला अम्ब्रेला है, तुम्हारे पास कैसे? पहले मिया झूठ बोलती है, नहीं ये मेरा है, लेकिन शिन्ह कहती है, मुझे अच्छे से याद है ये नेओनन का ही है। तब मिया कहती है, हाँ ये नेओनन का है, उसने बारिश में मुझे दिया था और मैं उसे वापस करना भूल गई। शिन पूछती है, तो पहले झूठ क्यों बोल रही थी? मियाओ कहती है, क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो। शिन हंसते हुए कहती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी कूसिन हूँ, तुम अभी अभी ट्रांसफर होकर आई हो, तुम्हें पता नहीं होगा। ये सुनकर मिया खुश हो जाती है। मियाओ शिन से मैथ सिखाने के लिए कहती है और उसे घर लेकर आती है। मियाओ की मॉम भी शिन को देखकर खुश होती है। जब शिन उसे पढ़ा रही होती है तो मिया को कुछ समझ नहीं आता, तो वह नेओनन वाला पेपर दिखाकर कहती है, क्या आप मुझे ऐसे समझा सकती हैं? पेपर देखकर शिन कहती है, ये नेओनन की हैंडराइटिंग है, हम बचपन से साथ हैं, मुझे अच्छे से पता है। तुमने इस पेज को इतनी केयरफुली क्यों लपेट रखा है? क्या तुम्हें वो पसंद है? मियाओ घबराकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिन कहती है, तुम नेओनन से ट्यूशन क्यों नहीं लेती? मियाओ मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर मिया को डांट रहे हैं क्योंकि वह फिर से मैथ्स में फेल हो गई है। मियाओ टीचर से कहती है, मैं अगली बार मेहनत करने का वादा करती हूँ। फिर मियाओ ये सब बात शिन को बताती है तो शिन कहती है, मैं नेओनन से तुम्हें ट्यूशन देने की बात करूंगी। फिर वह मियाओ को लेकर नियोन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम हमारे सीनियर हो, तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। नियोन मान जाता है। वह मियाओ से कहता है, स्कूल के बाद लाइट हाउस पर मिलना। अब दोनों लाइट हाउस में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नियोनन उसे सब कुछ शुरू से समझाता है। जब मियाओ देर से घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे देर से आने पर डांटती है। मियाओ उन्हें बहुत समझाती है। तभी मिया के पिता घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में मियाओ अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स चुन रही होती है। वह अपने पेरेंट्स को बताती है, मैं आर्ट सब्जेक्ट के साथ फैशन डिजाइन पढ़ना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी मॉम थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं, मेजर में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आर्ट होता है, तुम्हें आर्ट क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। हमारे स्कूल के टीचर फ्री आर्ट क्लास दे रहे हैं, तुम्हें वो क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। जब मियाओ शिन के साथ आर्ट क्लास में जाने लगती है तो शिन कहती है, आर्ट टीचर मेरे अंकल हैं, यानी नेओनन के डैड। ये सुनकर मिया और भी खुश हो जाती है। फिर दोनों आर्ट टीचर के घर जाती हैं और उनसे बात करती हैं। टीचर मियाओ को भी अपनी क्लास में ले लेते हैं। नियोन मियाओ की क्लास में आता है और उसे देखकर काइडो उससे लड़ने लगता है। टीचर भी वहां आकर काइडो और नेओनन दोनों को डांटते हैं। काइडो टीचर से भी बदतमीजी करने लगता है। स्थिति खराब होती देख नियोनन अपने हाथ में पकड़ी कॉफी अपने ऊपर गिरा देता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। साथ ही वह मियाओ को इशारा करता है कि टीचर से कुछ कहे। मियाओ खड़ी होकर टीचर से कहती है, सीनियर की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। टीचर समझ जाते हैं कि नेओनन ये सब काइडो को बचाने के लिए कर रहा है, फिर भी कहते हैं, ठीक है डॉक्टर के पास जाओ। मेडिकल रूम में जब नियोनन लेटा होता है तो मिया उसके पास आती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। नियोनन कहता है, तुम सब समझती हो, और फिर उसे मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। मियाओ आर्ट क्लास में आती है। नियोनन भी अपने दोस्त निंग के साथ वहाँ आता है। वह मियाओ को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाओ कहती है, यूनिवर्सिटी से पहले मैं आर्ट सीखना चाहती हूँ। नियोनन कहता है, ये तो अच्छी बात है। फिर नेओनन की मॉम सबको फ्रूट्स देती है, लेकिन मिया नोटिस करती है कि नेओनन का बिहेवियर अपनी मॉम के साथ थोड़ा अजीब है। निंग सबकी पेंटिंग्स चेक करते हुए मियाओ की पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, तुम भी मेरी तरह डॉल के ड्रेसेस डिजाइन करती हो? मियाओ पूछती है, तुम भी ये करते हो? शिन्ह बताती है, हाँ ये डॉल्स के साथ खेलता भी है। ये सुनकर निक थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। खैर बात घुमाने के लिए मियाओ के दांतों का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मिया को बहुत बुरा लगता है। शाम को मियाओ डेंटिस्ट के पास जाती है और अपने दांतों में ब्रेसेस लगवा लेती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह ये सब नेओनन के लिए सह लेती है। अगले सीन में मियाओ नियोन के साथ घर लौट रही होती है। घर पहुंचकर नियोनन उससे कहता है, एग्जाम के लिए गुड लक, और जाने लगता है। मियाओ हिम्मत जुटाकर उससे उसका नंबर मांगती है। नियन उसे बहुत देर तक घूरता रहता है, जिससे मिया सोचने लगती है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। वह माफी मांगते हुए कहती है, मैं नंबर इसलिए मांग रही थी कि अगर पढ़ाई में कभी कुछ पूछना हो तो। नियन उसकी नोटबुक लेता है और उस पर अपना नंबर लिख देता है। ये देखकर मिया बहुत खुश होती है। 3 दिन बाद मिया उसे कॉल करती है और कहती है, मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ, वो भी बी ग्रेड से। ये सुनकर नियन उसे बधाई देता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुम ये कर सकती हो। अगले सीन में मियाओ आर्ट क्लास में आती है। तभी नियन भी आता है और कहता है, तुम आर्ट में बहुत मेहनत कर रही हो। मियाओ कहती है, हाँ क्योंकि मुझे हर हाल में चीन की सबसे बेस्ट चेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये सुनकर नियन हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम भी इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? मियाओ कहती है, हाँ क्या तुम भी यही चाहते हो? नियन कहता है, हाँ क्योंकि मेरी मॉम भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, इसलिए मिस रोज फाइन आर्ट्स में इतनी अच्छी है। यह सुनकर नियन चुप हो जाता है। अगले सीन में बास्केटबॉल कोच नियन के पास आता है और कहता है, एक
बहुत बड़ा मैच होने वाला है जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। नियन मना करने ही वाला था कि कोच कहता है ये मैच उसी टीम के खिलाफ है जिससे हम पिछले साल हारे थे। ये सुनकर नियन को सब याद आ जाता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। पिछली बार जब मैच हुआ था काइडो भी बहुत अच्छा खेल रहा था। ब्रेक में काइडो को किसी का मैसेज आता है जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। फिर मैच में वह जानबूझकर खराब खेलता है और उनकी टीम हार जाती है। मैच के बाद निंग काइडो से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। काइडो कहता है ये मेरे और नियन के बीच की पर्सनल बात है। फिर काइडो और नियन में किसी बात पर बड़ी लड़ाई होती है। काइडो गुस्से में कहता है जब मैंने तुमसे कहा था उन्हें सपोर्ट मत करो फिर भी तुमने किया। अब खुश हो। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में नियन मैच खेलने के लिए मान जाता है। अगले सीन में जब नियन घर जाता है तो उसकी मॉम कहती है मेरे साथ डिनर करो, लेकिन वह बहुत अपसेट होता है इसलिए मना करके ऊपर चला जाता है। वहाँ काइडो भी होता है जिससे पता चलता है कि काइडो भी नियन के ही घर में रहता है। नियन उसे कहता है नीचे जाकर डिनर कर लो, लेकिन काइड मना कर देता है। अगले सीन में शिन और मियाओ बास्केटबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं। रास्ते में शिन की मुलाकात काइडो से होती है। काइडो पूछता है कहाँ जा रही हो। शिन कहती है आज नियन का मैच है उसी टीम के खिलाफ जिससे तुम लोग लास्ट टाइम हारे थे। ये सुनकर काइड थोड़ा शॉक हो जाता है और कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही नियन प्लेग्राउंड में आता है मियाओ उसे चीयर करने लगती है। नियन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरी टीम चीट करती है और निंग को धक्का दे देती है। काइडो भी वहाँ पहुंच जाता है और ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्रेक में कोच निंग को कहता है कि वह आगे न खेले। निंग नहीं मानता, लेकिन तभी काइड कहता है मैं तुम्हारी जगह खेलूंगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। काइडो अब बहुत प्रोफेशनल तरीके से खेलता है। मैच में जब नियन किसी को पास देने वाला होता है कोई उसे धक्का देता है और वह गिरने वाला होता है, तभी कैडो आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर नियन को अच्छा लगता है, हालांकि उसे थोड़ी चोट लग जाती है। म्याओ ये देखकर जल्दी से उसके लिए दवा लेने जाती है। अंत में काइडो के गोल की वजह से उनकी टीम मैच जीत जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नियन अपनी चोटों पर आइस लगा रहा है। तभी मिया आती है और उसके घाव पर दवा लगाने लगती है। वह कहती है तुम्हें ध्यान से खेलना चाहिए। नियन उसकी केयर देखकर खुश होता है और कहता है अगली बार ध्यान रखूंगा। वह मियाओ को देखकर मुस्कुराने लगता है। जब नियन घर आता है तो उसकी मॉम काइडो की चोट पर दवा लगा रही होती है, क्योंकि कैडो भी मैच में उसे बचाते समय बुरी तरह घायल हो गया था। मिसेस रोज नियन के चेहरे की चोट देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज दोनों ने साथ खेला था तो वह खुश होती है। डिनर के लिए जब मॉम बुलाती है तो कैडो भी आकर डिनर करने लगता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। असल में मिस रोज काइडो की रियल मदर है। वह एनियन के डैड से शादी कर चुकी है, इसलिए वह नियन की स्टेप मदर है। काइडो इस शादी के खिलाफ था, जिसकी वजह से कैडो और नियन में झगड़ा हुआ था, क्योंकि नियन अपने डैड की शादी से राजी था लेकिन काइडो नहीं। फिर भी उसे मजबूरी में नियन के घर में रहना पड़ रहा है। अगले सीन में नियन एग्जाम हॉल में जाने ही वाला होता है कि काइडो की मॉम भागकर आती है और उसे लंच देने लगती है। नियन कहता है इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह कहती है मैंने बड़े प्यार से बनाया है, कम से कम एक डम्पलिंग खा लो, और उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। इसी दौरान एक रिपोर्टर उनकी फोटो ले लेता है। फिर ये फोटो न्यूज में छपती है कि एक मॉम अपने बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रही है। म्याओ ये खबर देखकर कहती है नियन कितना लकी है कि उसकी मॉम इतनी केयरिंग है। काइडो खबर देखता है और कहता है आजकल की मॉम्स पागल हो गई हैं, प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर मिया चिढ़ जाती है और कहती है तुम जेलस क्यों हो रहे हो, वो तुम्हारे लिए भी यही करेगी। ये सुनकर शिन शॉक हो जाती है। काइडो वहाँ से चला जाता है। शिन मियाओ से कहती है काइडो से दोबारा ऐसी बात मत कहना। अगले सीन में टीचर नियन से पूछते हैं एग्जाम कैसा हुआ, यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर लोगे। नियन कहता है मैं आर्किटेक्चर लेना चाहता हूँ, लेकिन डैड नहीं चाहते। टीचर कहते हैं तुम वही करो जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट है। जब मियाओ आर्ट क्लास में आती है तो वह नियन को थोड़ा परेशान देखती है। तभी नियन के डैड आते हैं और बताते हैं कि नियन को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, इसलिए बाहर सेलिब्रेट करना चाहिए। मिस रोज भी आकर पूछती है किस रेस्तरां में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नियन कहता है मैं कहीं नहीं जाना चाहता। यह देख मियाओ को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। तभी नियन के डैड को एक कॉल आता है और वह गुस्से में नियन से कहते हैं तुमने आर्किटेक्चर मेजर क्यों चुना, अभी जाकर इसे बदलो। लेकिन नियन साफ मना कर देता है। डैड गुस्से में उसकी ड्राइंग छीन लेते हैं जो वह एक बिल्डिंग की बना रहा था। डैड कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी यही मेजर लिया था। नियन जवाब देता है अच्छा है, कम से कम MOM के बारे में कुछ तो याद है तुम्हें। फिर वह ड्राइंग लेकर वहाँ से चला जाता है। मियाओ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे भी समझ आता है कि मिस रोज नियन की रियल मॉम नहीं है। इसके बाद नियन का डैड उसे डांटने का पछतावा महसूस करता है और उसके रूम में जाता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिसमें 28 तारीख मार्क होती है। उसे शॉक लग जाता है। मिस रोज पूछती है क्या हुआ। वह कहता है आज नियन की असली माँ का जन्मदिन
है, इसलिए वह आज इतना अपसेट था। अब हम देखते हैं कि नियन लाइट हाउस में बैठा है और वही ड्राइंग देख रहा है जो उसकी माँ से जुड़ी याद थी। तभी वहाँ मिया आ जाती है और उसे चुपचाप देखने लगती है। नियन उसे देख लेता है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वह मिया उसे कहता है, आज मेरी बायोलॉजिकल मॉम का बर्थडे है और जिसे तुम मेरी माँ समझती हो वो असल में काइडो की मॉम है। नियन की बात सुनकर मिया उस पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जब आउटडोर एक्टिविटी में मिया बहुत अच्छा डोरेमोन बना रही होती है तो नियन उसके पास आता है और उसकी तारीफ करता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मिया उससे ढंग से बात नहीं करती। नियन समझ नहीं पाता कि मिया उसका ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। तभी एक लड़का मियाओ के पास आता है और मिया उससे अच्छे से बात करती है। ये देखकर नियन को बहुत जेलसी होती है। फिर नियन फ्रेश होने के बाद पानी पी रहा होता है, तभी उसका नाम अनाउंस होता है और उसे सिक्योरिटी बोर्ड पर बुलाया जाता है। नियन थोड़ा परेशान हो जाता है और मिया को भी अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि याओ मियाओ के साथ वहाँ आती है, जो घर से निकलकर अपने आप आ गई थी। याओ मियाओ से उनकी मॉम की शिकायत करती है तो मिया उसे डांटने लगती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मियाओ ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से काफी बदल चुकी होती है। काइडो उसे देखकर कहता है, तुम पूरी तरह बदल गई हो। ये सुनकर मिया मुस्कुरा देती है। फिर अगले सीन में मियाओ को टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीचर से डांट पड़ती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। काइडो कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम कभी मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं बन सकती। मियाओ अनॉयड होकर कहती है, अगर तुम इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो मेरे साथ क्यों बैठते हो। काइडो जवाब देता है, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम्हारी बेवकूफी रोज देखने की। ये सुनकर मियाओ उसे लेकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर मियाओ शिन और वांगी को अपने खराब टेस्ट के बारे में बताती है तो शिन कहती है, तुम्हें फिर से नियन से ट्यूशन लेना चाहिए, और वह खुद नियन से इस बारे में बात भी करती है। फिर हम देखते हैं कि नियन और मियाओ साथ में पढ़ रहे हैं। अगले सीन में मियाओ नियन के साथ पढ़ाई कर रही होती है। वह कोशिश करती है कि पहली बार उसे नाम से पुकारे, क्योंकि अभी तक वह उसे सीनियर कहती थी। काफी देर हिम्मत जोड़ने के बाद मियाओ उसे नियन कहकर बुलाती है। ये सुनकर नियन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर फ्रेंडशिप पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे होते हैं। आखिरी गेम में बॉक्स से नाम निकाले जाते हैं। हम देखते हैं कि नियन के पार्टनर के रूप में शिन का नाम आता है, जबकि मियाओ को पार्टनर के रूप में काइडो मिलता है। काइडो मियाओ से कहता है, अगर मैं तुम्हारी वजह से हार गया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अंदर से काइडो मियाओ का पार्टनर बनकर खुश होता है। अब हम देखते हैं कि नियन और शिन जीत जाते हैं, लेकिन मियाओ और काइडो हारने की वजह से पनिशमेंट पाते हैं। उन्हें दोनों को कपबोर्ड में बंद रहना पड़ता है। नियन उन्हें कपबोर्ड में लॉक देखकर बहुत गुस्सा होता है और उस कपबोर्ड की तरफ घूरता रहता है। कपबोर्ड के अंदर लेंस की वजह से मियाओ की आंखों में दिक्कत होने लगती है। काइडो उससे पूछता है, तुम ठीक हो। वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर नियन बहुत जेलस हो रहा होता है। अंदर मियाओ मन ही मन नियन को पुकारती है, कृपया नियन ये दरवाजा खोल दो। तभी हम देखते हैं कि एनियन कपबोर्ड का डोर खोल देता है, क्योंकि अब उसकी भी धैर्य खत्म हो चुकी होती है। काइडो बाहर निकल जाता है। नियन मियाओ से कहता है, तुम्हें तो अपना होमवर्क करना था, राइट। ये सुनकर मिया खुश हो जाती है, लेकिन मियाओ को नियन के साथ जाते देख काइडो बहुत जेलस हो जाता है। फिर नियन मियाओ से कहता है, तुम बुक्स लेकर मॉडल रूम में आ जाओ, आज हम पूरी रात पढ़ेंगे। मियाओ खुशी खुशी बुक्स लेने चली जाती है। जब मियाओ वापस आती है तो वह स्टडी रूम में नियन को देखती है और सोचती है, हम दोनों अकेले हैं, ये कितना स्पेशल मोमेंट है। लेकिन तभी निंग भी वहाँ आ जाता है। अब तीनों साथ में पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते रात काफी हो जाती है। मियाओ थोड़ी थक जाती है तो नियन उसे टेरेस पर ले जाता है ताकि वह फ्रेश फील कर सके। वहाँ मिया खुशी खुशी आसमान में नियन का नाम लिखने लगती है। नियन पूछता है, तुम मेरा नाम लिख रही हो। मियाओ जवाब देती है, हाँ मैं ये विश कर रही हूँ कि तुम एग्जाम्स में टॉप करो। नियन भी आसमान में उसका नाम लिखते हुए कहता है, मैं भी ये विश करता हूँ कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों नीचे आकर फिर से पढ़ने लगते हैं। सुबह होने पर वे अपने अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वे निक को देखते हैं, जो सोते सोते बात कर रहा होता है। सब लड़कियों का ध्यान हमेशा नियन पर ही क्यों जाता है, फुटबॉल में भी वो मुझसे बेहतर है। ये सुनकर नियन के मन में एक आइडिया आता है। वह मियाओ से लिपस्टिक लेता है और निक के चेहरे पर लगा देता है। मियाओ ये देखकर हंसने लगती है। तभी नियन उसका मुंह हाथ से ढक देता है ताकि निक जाग न जाए। नियन को अपने इतना पास देखकर मियाओ बहुत शाय महसूस करती है। अगले सीन में मियाओ पढ़ने के लिए रूम ढूंढ रही होती है, क्योंकि सारे रूम भरे होते हैं। उसे एक रूम में जगह मिलती है, लेकिन वहाँ काइड बैठा होता है। वह उसे देखकर वापस जाने लगती है तो काइडो कहता है, तुम बैठकर पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मियाओ बैठकर पढ़ने लगती है, काइडो टीचर की तरह उसके पास खड़ा होकर गलतियां होने पर स्टिक से मियाओ को मारने लगता है। नियन बाहर से दोनों को देखता है और रुक जाता है। वह देखता है कि काइडो बार बार मियाओ को मार रहा है तो वह अंदर आकर काइडो को रोकता है। वह कहता है, अपनी लिमिट में रहो, जिस क्वेश्चन पर तुम मियाओ को मार रहे हो
तुम्हारा आंसर भी गलत है। काइडो किताब से आंसर चेक करने लगता है, जबकि नियन मियाओ के बगल में बैठकर उसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने लगता है। काइडो उन्हें साथ देखकर जेलबस हो जाता है और मियाओ से झगड़ने लगता है, जो नियन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह दोनों को रोक देता है और फिर से मियाओ को कुछ समझाने लगता है, लेकिन काइडो फिर से मियाओ को परेशान करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि शिन कैंटीन में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और साथ साथ कैडो की फोटो देख रही होती है। तभी कैडो वहाँ आता है तो शिन जल्दी से वो फोटो उठाकर मियाओ की किताब के अंदर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब एग्जाम देकर जब मियाओ बाहर आती है तो उसकी किताब नीचे गिर जाती है। टीचर किताब उठाकर कैडो को देते हुए कहती है, ये तुम्हारी किताब है क्योंकि इसमें तुम्हारी फोटो लगी हुई है। काइडो बाहर आकर मियाओ से पूछता है, ये क्या है? मियाओ कहती है, हाँ किताब मेरी है, लेकिन इस पिक्चर को देखकर कोई गलत मत समझना। काइडो ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह सोचता है, मियाओ को मैं पसंद हूँ, तभी तो उसने मेरी फोटो किताब में रखी हुई है। फिर मियाओ शिन को जाकर सब बताती है। शिन घबराकर पूछती है, तुमने उसे ये तो नहीं बताया कि फोटो मैंने रखी थी? मियाओ कहती है, नहीं। ये सुनकर शिन राहत की सांस लेती है। विंटर ब्रेक में सबको वापस घर जाना होता है। वांगी मियाओ को देखती है और कहती है, तुम दोनों के घर एक ही दिशा में है, तो तुम्हें मियाओ को अपने साथ ले जाना चाहिए। मियाओ भी इस बात पर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बस में साथ बैठे हैं, लेकिन मियाओ के बैठने से पहले एक दूसरी लड़की नियन के पास बैठ जाती है। मियाओ कहती है, ये सीट मेरी फ्रेंड की थी, तो वो लड़की उठकर दूसरी सीट पर चली जाती है। मियाओ नियन के बगल में बैठ जाती है। फिर उसे वंगी की टिप याद आती है, तुम प्रिटेंड करना कि तुम्हें नींद आ रही है और अपना सिर नियन के शोल्डर पर रख देना। मियाओ ऐसा करने की कोशिश करती है। वो सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती। तभी अचानक नियन सोते सोते अपना सिर मियाओ के कंधे पर रख देता है, जिससे मियाओ बहुत खुश हो जाती है। घर पहुंचकर मियाओ अपने डैड को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर न्यू ईयर वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियाओ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रही होती है। तभी उसे शिन का कॉल आता है। शिन कहती है, मैं नियन और काइडो के घर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मियाओ अपनी मॉम की वजह से मना कर देती है, तो शिन खुद मियाओ की मॉम से बात करती है, मैं घर पर अकेली हूँ, प्लीज मियाओ को मेरे घर रहने की इजाजत दे दीजिए। मियाओ की मॉम को वैसे भी शिन बहुत पसंद होती है, तो वह मान जाती है। उधर नियन और काइडो घर पर अकेले होते हैं, क्योंकि काइडो की मॉम और नियन के डैड डिनर के लिए बाहर गए होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। काइडो जाकर देखता है। दूसरी तरफ निंग होता है, जो उनके साथ न्यू ईयर मनाने आया होता है। काइडो कहता है, तुम वापस जाओ। तभी पीछे से शिन मियाओ के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जिससे दोनों ब्रदर्स खुश हो जाते हैं। फिर हम सबको गेम्स खेलते हुए देखते हैं। निंग सबके लिए वाइन लेकर आता है। सब पहली बार वाइन पी रहे होते हैं, तो ज्यादा पीने की वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ नियन ही ज्यादा नहीं पीता। फिर हम देखते हैं कि एन नोटिस करता है कि बेहोशी की हालत में काइडो ने अपना हाथ मियाओ के हाथ पर रख दिया है। मियाओ भी गहरी नींद में होती है, इसलिए वह अपना हाथ हटा नहीं पाती। ये देखकर नियन को बहुत बुरा लगता है और वह दोनों के हाथ अलग कर देता है। फिर नियन शिन को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ सुला देता है। उसके बाद वह मिया को उठाकर दूसरे कमरे में ले जा रहा होता है कि बीच में ही मिया जाग जाती है। वह पूछती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मेरे चश्मे कहाँ हैं? नियन मुस्कुराकर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ढूंढ दूंगा। मियाओ कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, और उसे गले लगा लेती है। ये देखकर नियन एकदम फ्रीज हो जाता है। फिर वह उसे कमरे में ले जाकर लिटाता है, उसे ब्लैंकेट से ढकता है और कुछ देर उसे देखता रहता है। उसे मिया बहुत क्यूट लग रही होती है। जब मियाओ सुबह उठती है तो खुद को नियन के कमरे में देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? तभी बाहर से नियन की आवाज आती है। वह बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों जागे हुए हैं। फिर वे दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेकेशन के बाद सब वापस यूनिवर्सिटी लौट आते हैं। शिन सबको बताती है, कल लव कन्फेशन डे है, इस दिन हम अपने क्रश को चॉकलेट देकर प्यार का इजहार करेंगे। मैं काइडो को चॉकलेट देने वाली हूँ, तुम दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। फिर तीनों मिलकर चॉकलेट बनाते हैं। उनकी रूममेट लिली भी वहाँ चॉकलेट बनाती है। वो उसे नियन को देने वाली होती है। जब ये दोनों चॉकलेट देने निकलते हैं तो शाओ मियाओ से पूछती है, तुम चॉकलेट किसे देने वाली हो? वांगी जल्दी से बोल देती है, ये चॉकलेट नियन के लिए नहीं, मियाओ की क्लासमेट के लिए है। वह ऐसा इसलिए कहती है ताकि शाओ को सच पता चलकर वो मियाओ के लिए प्रॉब्लम न बनाए। मियाओ बहुत नर्वस होती है, लेकिन वांगी उसे याद दिलाती है कि आज उसे जरूर कन्फेशन करना है। मियाओ कहती है, मुझे नहीं पता नियन को चॉकलेट पसंद भी है या नहीं, लड़कों को स्वीट चीजें तो ज्यादा पसंद नहीं होती। वांगी पास से गुजरते काइडो से पूछती है कि क्या उसे चॉकलेट पसंद है। काइडो मिया को देखते ही रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी फोटो मियाओ की किताब में देखी थी। वह सोचता है शायद मिया उसे ही प्रपोज करने वाली है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर निंग ऊपर से खड़ा होकर उनकी बातें सुन लेता है। क्लास में मियाओ और वांगी मिलकर ड्रेस डिजाइन कर रही होती है। टीचर मियाओ का डिजाइन देखकर बहुत
खुश होती है और उसका नाम पूछती है। मियाओ अपना असली नाम बताती है तो टीचर कहती है इस नाम की तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तब वांगी कहती है ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की बहुत पॉपुलर टीचर है, इनका नाम कोको है। टीचर मुस्कुरा देती है और मिया भी खुश हो जाती है। फिर मियाओ नियन को चॉकलेट देने जाती है तो शाओ आकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मियाओ बहाना बनाकर चॉकलेट छुपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। काइडो मियाओ के हाथ में चॉकलेट बॉक्स देख लेता है और पूछता है ये तुम्हें किसने दिया। मियाओ उसे दिखाना नहीं चाहती। तभी वह एक आदमी से टकरा जाती है जो मियाओ के बार बार सॉरी बोलने पर भी उसे डांटने लगता है। काइडो उस आदमी से लड़ने लगता है। नियन और शाओ भी वहाँ आ जाते हैं क्योंकि वे उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। मियाओ के हाथ में चॉकलेट देखकर शाओ कहती है ओह तो तुम काइडो को ही चॉकलेट देने वाली थी। मिया मना करती है। काइडो ये सुनकर खुश हो जाता है कि शायद मिया उसे पसंद करती है, लेकिन नियन अंदर से बहुत जेलवस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काइडो मियाओ के लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में मिया नियन को अकेला देखती है और हिम्मत जुटाकर उसे चॉकलेट देने जाती है। तभी लिली आ जाती है। वह एन को चॉकलेट देती है लेकिन नियन उसे लेने से मना कर देता है। ये देखकर मिया भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर शॉर्ट मूवी की प्रैक्टिस वाला सीन आता है। नियन कैमरामैन होता है इसलिए मिया की नजर बार बार उस पर जाती है। डायरेक्टर मियाओ को बियर बोतलों लाने के लिए भेजता है। मियाओ के जाते ही डायरेक्टर कहता है मैंने तो उसे ये भी नहीं बताया कौन सी बोतल्स लानी है। नियन कहता है मैं जाकर बता देता हूँ। उधर बाहर जैसे ही मियाओ निकलती है शिन उसे देख लेती है और जल्दी से उसे चॉकलेट देती है। ये काइडो को मेरी तरफ से दे देना। उसकी जिद के आगे मियाओ मान जाती है। जब वह काइडो के पास पहुंचती है तो काइडो हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। मियाओ के हाथ में चॉकलेट देखकर वह खुश हो जाता है। मियाओ कहती है ये चॉकलेट शिन ने तुम्हारे लिए भेजा है, लेकिन सॉन की आवाज की वजह से काइडो को उसकी बात सुनाई नहीं देती। वह बस चॉकलेट लेकर खुश हो जाता है। शिन दूर से ये देखकर खुश होती है लेकिन नियन ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शिन बाद में कैडो से बात करने आती है लेकिन कैडो फिर से उसे इग्नोर करने लगता है। शिन कहती है ये बहुत अजीब है, मेरी चॉकलेट भी ले ली और अब ऐसा बिहेव कर रहा है। काइडो को अब पूरा सच समझ आ जाता है। अगले सीन में म्याओ देखती है कि सबके चले जाने के बाद नियन सेट साफ कर रहा है। वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए। नियन कहता है छोड़ो मैं कर लूंगा, लेकिन म्याओ फिर भी उसकी मदद करने लगती है। तभी उसे वांगी का कॉल आता है। वांगी कहती है मैं शिन के साथ उसका नया मोबाइल लेने आई हूँ। शिन ने तुम्हारी सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट ली है तो तुम समय पर अस्पताल पहुँच जाना। म्याओ शिन से बात करते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट पहुँचाई और तुम एक्साइटमेंट में अपना ही मोबाइल तोड़ बैठी। ये सुनकर नियन शॉक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि म्याओ शिन की चॉकलेट लेकर काइडो के पास गई थी। अब वह मिया से अच्छे से बात करने लगता है। फिर मियाओ नियन को चॉकलेट देती है और नियन खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिया उसका बॉक्स खुद ही खोलती है। नियन मिया को बड़े प्यार से देख रहा होता है जब वो बॉक्स खोल रही होती है। मियाओ देखती है कि एक चॉकलेट पर लिखा है विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, जो वांगी और शिन्ह ने लिखा था। वह जल्दी से वही चॉकलेट उठाकर खा जाती है। नियन पूछता है इस पर लिखा था विल यू बी माई फ्रेंड, हम तो पहले ही दोस्त हैं, तुमने अभी कौन सी चॉकलेट खाई। मियाओ कहती है मैंने तो क्वेश्चन मार्क वाली खाई। ये सुनकर नियन मुस्कुराता है और बाकी चॉकलेट टेस्ट करके कहता है डिलीशियस। ये सुनकर मिया खुश हो जाती है। अगले सीन में मिया अस्पताल में होती है। ऑपरेशन के बाद जब वह बाहर आती है और वांगी और शिन्ह का इंतजार कर रही होती है तभी नियन वहाँ आ जाता है। असल में वांगी और शिन्ह ने जानबूझकर नियन को भेजा था ताकि दोनों थोड़ा टाइम साथ बिता सकें। मियाओ नियन को देखकर खुश हो जाती है। नियन अपने हाथों से मियाओ की आंख पर आई पैच लगा देता है। मियाओ का चेहरा उसके इतना करीब होता है कि नियन का दिल तेज धड़कने लगता है। नियन कहता है तुमने मुझे चॉकलेट दी थी तो अब मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। मियाओ पूछती है क्या। नियन कहता है टाइम आने पर पता चल जाएगा। फिर मियाओ छोटे बच्चे की तरह नियन की शर्ट पकड़कर उसके साथ चलती है। अगले सीन में नियन स्टेज तैयार कर रहा होता है और मियाओ वांगी के साथ ऑडिशन देने आई होती है। ऑडिशन शुरू होता है। मिस कोको कहती है जो रोने वाला सीन अच्छी एक्टिंग के साथ करेगी वही हीरोइन बनेगी क्योंकि ये एक इमोशनल लव स्टोरी है। सबसे पहले लिली ऑडिशन देती है। फिर मिया रोने का सीन करती है जिसे देखकर मिस कोको उसे भी सिलेक्ट कर लेती है। उधर मिस कोको नियन को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे ड्रामा का हीरो बनाना चाहती है। रास्ते में वह काइडो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है और उससे कहती है तुम बहुत हैंडसम हो, हमारे ड्रामा में शूट करो ना। फिर वह नियन के पास जाकर उसे ड्रामा करने को कहती है। नियन पूछता है हीरोइन कौन है। वह नाम लेती है लिली और मिया। ये सुनकर नियन मान जाता है। इसके बाद नियन और मियाओ रिहर्सल करते हैं। नियन मियाओ की आंखों में देखकर पूरी इमोशन के साथ डायलॉग बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स शुरू से जानता हूँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें भूलना मेरे लिए मुश्किल है। मियाओ भी इमोशनल हो जाती है और नियन को हक करने के लिए उसके करीब आने लगती है। दूसरी तरफ खुद नियन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी मिस कोको आकर पूरा सीन
बिगाड़ देती है और उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करने लगती है। इसके बाद नियन बाहर जाकर पानी पीता है ताकि खुद को नॉर्मल कर सके, क्योंकि वह अंदर से बहुत नर्वस हो गया होता है। अगले सीन में काइडो को पता चलता है कि मियाओ भी ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रही है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है। उधर लिली वांगी की ड्रेस में गलतियां निकालने लगती है। मियाओ वांगी का साइड लेते हुए कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है वांगी ने कितना मेहनत की है इस पर। लिली कहती है, मैं अभी तुम्हें दोनों को थिएटर से निकाल सकती हूँ। वह मिस कोको के पास जाकर उनकी शिकायत करती है और कहती है, इन्हें थिएटर से निकाल दीजिए, मैं हीरोइन का रोल नहीं करूंगी। मिसेस कोको, लिली और मियाओ दोनों का दोबारा ऑडिशन लेती है और कहती है, जो बेहतर करेगी वही हीरोइन बनेगी। मियाओ ज्यादा अच्छा एक्ट करती है तो मिस कोको मिया को सिलेक्ट कर लेती है। अगले सीन में मिस कोको मियाओ और नियन को साथ खड़ा करके देखती है और कहती है, कॉस्ट्यूम में आओ, जल्दी से मियाओ को रेडी करो, अब हमारी हीरोइन मिया है। वांगी खुश हो जाती है और मियाओ को बहुत सुंदर तरीके से रेडी करती है। इसके बाद रिहर्सल का सीन दिखाया जाता है। नियन मिया का इंतजार कर रहा होता है। जब मियाओ रेडी होकर आती है तो नियन उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। फिर बीच में मिस कोको बोल पड़ती है और सीन डिस्टर्ब हो जाता है। अब हीरो भी बदल दिया जाता है। अब कैओ हीरो बनता है क्योंकि नियन ने डायलॉग ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए थे। अगले सीन में मिस कोको खुद मियाओ को तैयार कर रही होती है और कहती है, सुना है ये ड्रेस तुमने खुद तैयार की है, तो तुम्हें आर्किटेक्चर छोड़कर फैशन डिजाइनिंग में आ जाना चाहिए। मियाओ कहती है, हाँ मैं सोचूंगी। काइडो लगातार मियाओ को देख रहा होता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उधर निंग कुछ पैसे कमाने के लिए फूल बेच रहा होता है। सारे फूल बिक जाते हैं, सिर्फ 2 बचे होते हैं। उनमें से एक नियन लेता है जिस पर डोरेमोन बना होता है, जो मियाओ की पसंदीदा चीज है। वह कहता है, मैं ये उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। निंग पूछता है, तुम्हें मिया पसंद आने लगी है क्या? तुम्हें तो उसकी पसंद भी पता है। नियन मना करता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिया स्कूल से ही डोरेमोन बनाती आ रही है, इसलिए मुझे पता है। अब थिएटर वाला सीन आता है। ड्रामा शुरू होने वाला होता है। जैसे ही मियाओ स्टेज पर आती है, वांगी और सिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ सीन्स के बाद जब आखिर में काइडो मियाओ को अपने दिल की बात बताने लगता है तो शिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह बहुत जलन हो जाती है। लेकिन काइडो मियाओ से अपने असली फीलिंग्स कह रहा होता है क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ मिया ही होती है। तभी मिया पीछे मुड़कर देखती है तो नियन शाओ को स्कार्फ दे रहा होता है। ये देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है। ये सब देख उसका दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसे देख सबको लगता है कि सीन बहुत इमोशनल बना है और ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। अंत में शो खत्म होने पर सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। अगली मिया उस थॉट के साथ वापस जाती है और बहुत रोते हुए घर पहुंचती है। इधर जैसे ही मियाओ वहां से चली जाती है, नियन तुरंत निंग को कॉल करता है और कहता है कि वो अभी वहीं आ जाए। कुछ ही देर में निंग भी वहां आ जाता है। असल में जाओ अपनी चेकअप के लिए आई थी तो निंग झाओ का पूरा मेडिकल चेकअप करवा देता है। अगले सीन में मिया सुबह से लेकर शाम तक अपने रूम में चुपचाप लेटी रहती है। तभी उसकी मॉम आती है और उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, लेकिन मिया मना कर देती है। फिर मिया कहती है, आज मुझे फैमिली फोटो कलेक्ट करने जाना था लेकिन मैं भूल गई, अब जाकर वो फोटोज ले आती हूँ। दूसरी तरफ निंग भी उसी जगह पहुंच चुका होता है। वह मियाओ को बताता है, मैं आज झाओ के चेकअप के लिए होटल और ऑर्थोपेडिक क्लिनिक भी गया था। यह सब सुनकर मियाओ को और भी अच्छी तरह समझ आ जाता है कि नियन झाओ को होटल क्यों लेकर गया था, क्योंकि वहाँ उसका चेकअप होना था। यह बात समझकर मियाओ निंग का शुक्रिया करती है और कहती है, अगर आज तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो शायद पुरानी मियाओ आज सच में खत्म हो जाती। फिर वह काउंटर पर जाकर अपनी तस्वीरें लेने लगती है। उधर उसकी छोटी बहन याओ ड्रैगन बोट फेस्टिवल एंजॉय कर रही होती है। मियाओ उसे लेने पहुंचती है और कहती है कि चलो अब घर चलते हैं। तभी वहाँ फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मियाओ बहुत खुश हो जाती है। फायरवर्क्स देखते देखते उसकी नजर लाइट हाउस पर पड़ती है और वह सोचती है कि नियन जरूर वहाँ होगा। फिर सीन बदलता है। नियन निंग का पुंचिंग बैग मार रहा होता है। मियाओ उसे देख लेती है और बस चुपचाप उसे देखती रहती है। जब नियन को एहसास होता है कि मियाओ वहाँ है, वह रुक जाता है। मियाओ स्पार्कलर्स लाई होती है तो दोनों साथ में स्पार्कलर्स जलाकर एंजॉय करते हैं जैसे 2 छोटे बच्चे। अगले सीन में कैडो बस में जाकर मियाओ के लिए पास वाली सीट रिजर्व कर देता है। जब मियाओ आती है, काइडो सोचता है कि वो उसके पास बैठेगी, लेकिन मियाओ अपना लगेज पीछे रखकर पीछे की तरफ बैठ जाती है। ये देखकर काइडो हर्ट हो जाता है और मिया को आवाज देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर टीचर्स आते हैं और स्टूडेंट्स को काउंट करते हुए कहते हैं, बस नियन बाकी है। और फिर नियन बस में आता है। मियाओ उसे देखकर बस उसे ही देखती रह जाती है। उसे पता नहीं था कि नियन भी उनके साथ इस ट्रिप पर जा रहा है। पहले नियन काइडो के पास जाता है, लेकिन काइड अपना बैग सीट पर रखकर उसे बैठने नहीं देता। फिर नियन मियाओ से कहता है कि सीट क्लियर करे। मियाओ सीट साफ कर देती है और अंत में नियन उसके बगल में बैठ जाता है, जिससे कैडो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस चलने ही वाली होती है कि मिस कोको भी आ जाती है और कहती है, कौन कौन एंशिएंट टाउन जा रहा
है, फिर बस फाइनली चल पड़ती है। बस में मियाओ थोड़ा अनकंफर्टेबल बैठी होती है क्योंकि नियन ने उसके साइड के लगेज पर हाथ रखा होता है ताकि उसे झटका न लगे। नियन उसका डिस्कम्फर्ट नोटिस करता है और लगेज एडजस्ट कर देता है। अब मिया आराम से बैठ जाती है और सॉफ्टली थैंक यू कहती है। रास्ते में जैसे ही बस कुछ बम्प से गुजरती है, नियन अपना हाथ आगे बढ़ाकर मियाओ को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर मियाओ के दिल में नियन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि वो उसे हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। लोकेशन पर पहुंचकर सब लोग उतरते हैं। मिस कोको मिया को रोककर पूछती है, ट्रांसफर वाली बात पर तुमने क्या सोचा? मियाओ कहती है, मैं अभी सोच रही हूँ। ये बात नियन भी सुन लेता है। आर्किटेक्चर टीचर अनाउंस करता है कि रहने की जगह पर कमरों की कमी है, इसलिए 4 लोगों को उसके साथ रहना होगा। मिस कोको मिया से कहती है कि वो उसके साथ आए। इधर नियन और काइडो भी उसी टीचर के साथ जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मियाओ सराउंडिंग्स की फोटोज शिन के कैमरा से ले रही होती है। तभी उसकी नजर नियन पर पड़ती है और वह जल्दी से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर नियन उसे लंच के लिए ले जाता है। उधर काइडो उन्हें साथ देखकर इरिटेट हो जाता है। एक तरफ मियाओ बैठकर फोटोज देख रही होती है और नियन की ब्लर्ड फोटोज देखकर दुखी हो जाती है। नियन उसके पास आता है और कहता है, कैमरा दो, लेकिन मियाओ गलती से कैमरा देने की जगह अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे पकड़कर नियन उसे उठने में मदद करता है। फिर वह कैमरा चेक करता है और इसमें काइडो की बहुत सारी फोटो पाता है जो मियाओ ने शिन के कहने पर ली थी। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह कैमरा वापस मिया को देकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मियाओ समझ नहीं पाती कि उसे अचानक क्या हुआ, लेकिन काइडो की फोटो देखकर उसे समझ आ जाता है कि नियन जेलस हो गया था। फिर कैडो बारबेक्यू प्लेट लाकर मियाओ को देता है। मियाओ वो प्लेट लेकर नियन के पास जाती है। बारबेक्यू खाते हुए नियन कहता है, तुम्हारी शुरू से इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में थी, तुम्हें मेजर बदल लेना चाहिए। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में कोई है जिसे मैं बिहाइंड छोड़ना नहीं चाहता। मियाओ समझ नहीं पाती, लेकिन नियन सोच लेता है कि शायद वह कैडो की बात कर रही है। तभी कैडो आकर मिया को डांटने लगता है, चलो हमें और काम करना है। मियाओ उठने लगती है तो दोनों लड़के उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। मियाओ खुद उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जूता ब्रिज से नीचे गिर जाता है। नियन अपने जूते उतारने लगता है ताकि उसके लिए नीचे उतर सके, लेकिन काइडो उसे देखकर मियाओ को अपनी बाहों में उठाकर चलता बनता है। मियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काइडो उसकी बात नहीं सुनता और उसे उसके ट्रांसफर के बारे में समझाने लगता है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हारे जाने से पहले मैं अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। नियन उन्हें साथ जाते हुए देखता है और उसे बहुत जेलसी होने लगती है। रेसिडेंस पहुंचकर मियाओ दूसरे शूज पहन लेती है और उसे वहाँ नियन के ब्योकेट का कार्ड मिलता है जिस पर उसका ही नाम लिखा होता है। यह देखकर उसे समझ आता है कि फूल नियन ने उसी के लिए भेजे थे, जिससे वह खुश हो जाती है। फिर उसे बाहर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वह बाहर आती है तो नियन भी बाहर होता है। वह उसे बताती है और दोनों मिलकर चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लेडी की अजीब हंसी सुनाई देती है तो वे आवाज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद कैडो भी आ जाता है और पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मियाओ बताती है कि कोई हंस रहा है। तीनों आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक मेंटली अनस्टेबल लेडी मिलती है जो खुद से बात कर रही होती है। इधर मिस कोको को पता चलता है कि इसी गांव की लेडीज स्पेशल एम्ब्रॉयडरी करती है। वह उन विमेन को ढूंढने लगती है। एक लड़का उसे बताता है कि उसकी दादी ये एम्ब्रॉयडरी जानती है, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन पहले जैसी नहीं है। वह कहता है कि वो उन्हें मिस कोको से मिलवाएगा। उधर मियाओ कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे वही लेडी दिखाई देती है जो रात में मिली थी। वह मिया को अपनी डॉटर इन लॉ समझकर बात करने लगती है। मिया उसे अपने रेजिडेंस ले आती है। वहाँ वो काइडो को देखकर कहती है कि वो उसका हस्बैंड है। उसका ग्रैंडसन बताता है, ग्रैंडपा आर्मी में गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। डैड ने मुझे अकेले पाला है। अब ग्रैंडमा की मेंटल कंडीशन खराब है, इसलिए वो किसी को भी अपना हस्बैंड या सन समझ लेती है। फिर ग्रैंडमा नियन को देखकर उसे अपना बेटा समझने लगती है और कैडो को कहती है, मियाओ और नियन कितने अच्छे कपल हैं। ये सुनकर कैड इरिटेट हो जाता है। उधर मिस कोको उस ग्रैंडमा से एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहती है, लेकिन ग्रैंडमा मना कर देती है, मैं आउटसाइडर्स को नहीं सिखाती। दूसरी तरफ नियन और मिया खाना बना रहे होते हैं। मिया जो डिश बनाती है वह नियन को टेस्ट कराने ही वाली होती है कि कैडो पहले ही आकर टेस्ट कर लेता है और कहता है कि उसमें सॉल्ट ज्यादा है, जिससे मिया थोड़ी एनॉयड हो जाती है। तभी उसी ग्रैंडमा का ग्रैंडसन आता है और कैडो से कहता है, मेरी दादी तुम्हें बुला रही है। कैडो पहले जाना नहीं चाहता, लेकिन मिया के कहने पर वह मान जाता है। यह देखकर मिया मुस्कुरा देती है। वह पलटकर नियन को देखती है जो बहुत गुस्से में खड़ा होता है। इसी समय मिस कोको आती है और मिया को अपने साथ ले जाती है। वह उसे ग्रैंडमा की एम्ब्रॉयडरी दिखाती है और कहती है, वह मुझे नहीं सिखा रही, लेकिन तुम्हें सिखाएंगी क्योंकि वह तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर समझती है। मिया भी मान जाती है और ग्रैंडमा से बात करके वह एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू कर देती है। दोपहर के खाने के समय मियाओ नियन को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही काइडो आकर वहीं बैठ जाता है। यह देखकर नियन उदास होकर उठने लगता है। तभी ग्रैंडमा उसे आवाज देती है और काइडो से कहती है
है, तुम कहीं और बैठो, हस्बैंड वाइफ के बीच मत आओ, और फिर नियन को वहीं बैठा देती है। टीचर नियन के बनाए डम्पलिंग्स की बहुत तारीफ करता है, जिससे नियन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में नियन, मियाओ और काइडो ग्रैंडमा के लिए मिलकर एक घर का छोटा मॉडल तैयार करते हैं। मिस कोको काइडो को ग्रैंडमा के हस्बैंड की तरह तैयार करने का आइडिया देती है। फिर जब काइडो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर ग्रैंडमा के सामने आता है तो ग्रैंडमा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका असली हस्बैंड भी मिलिट्री मैन था। मियाओ और काइडो उसी तरह की दोनों की यूनिफॉर्म पहनकर ग्रैंडमा को वादा करते हैं कि वे उनके लिए वैसा ही हाउस बनाएंगे जो उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाया था। ग्रैंडमा अब सबका शुक्रिया करती है, क्योंकि उसकी याददाश्त वापस लौट आती है। अगले सीन में सब लोग वापसी के लिए बस में अपना सामान रख रहे होते हैं। तभी मियाओ नियन से कहती है, मैंने अपना विषय बदलने का निर्णय लिया है। वह नियन को उसके सपोर्ट के लिए थैंक भी करती है। यह सुनकर काइट दुखी हो जाता है, क्योंकि अब मिया उसकी क्लासमेट नहीं रहेगी। वहीं नियन कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन से बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मियाओ खुशी से लगातार नियन को ही देखने लगती है, जिससे कैडो को जलन होने लगती है। उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कैडो कुछ बाहर फेंकता है, लेकिन वह चीज हवा में उठकर ऐसा लगता है जैसे स्नो गिर रही हो, और ये पल दोनों के लिए और भी खास बन जाता है। अब अगले सीन में मिया एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। वह बहुत मेहनत करती है और उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। फिर मियाओ वांगी से मूवी चलने के लिए कहती है। वांगी उसे आइडिया देती है, नियन को ले जाओ, वह तुम्हारा मॉडल भी बना था। मियाओ को यह आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद वह मैदान में प्रैक्टिस करने लगती है कि उसे नियन से कैसे पूछना है। नियन भी विंडो से उसे देख लेता है और मैदान में चला आता है, जिससे मिया थोड़ी घबरा जाती है। आखिरकार वह पूछ ही लेती है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? नियन मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। थिएटर में फिल्म देखते समय नियन सो जाता है। मिया उसे जगाती नहीं, बल्कि प्यार से उसे देखते रहती है। फिल्म खत्म होने पर वह पूछती है, मूवी कैसी थी? नियन जवाब देता है, वेरी गुड। यह सुनकर मिया मुस्कुरा देती है। मिस कोको क्लास में अनाउंस करती है कि स्पोर्ट्स इवेंट में सब टीमें हिस्सा लेंगी, और वह लिली को कमांडर बनाती है। लिली प्रैक्टिस कर रही होती है, शिन भी वहीं होती है। तभी कोई उनके बीच आ जाता है और दोनों गिरकर बुरी तरह चोट खा लेती है। शिन का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और लिली का हाथ चोटिल हो जाता है। टीचर फैसला करता है कि अब मिया ही कमांडर बनेगी। मियाओ की प्रैक्टिस शुरू होती है। वह बैटन पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गलती से बटन नियन के सिर पर लग जाती है। मियाओ तुरंत माफी मांगती है और उसका सिर चेक करते हुए कहती है, मुझे आशा है कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी होगी। इस पल में दोनों बहुत करीब होते हैं और नियन बस मियाओ को देखते रहता है। मियाओ भी उसे देखने लगती है, लेकिन मिस कोको आ जाती है और नियन वहाँ से चला जाता है। मियाओ प्रैक्टिस जारी रखती है। नियन विंडो से उसे देख रहा होता है। अंधेरा होने लगता है। नियन अब भी उसी रूम की विंडो से उसे देखता रहता है। फिर अचानक मियाओ दिखाई नहीं देती, तो वह चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। मियाओ का बैटन पेड़ में अटका होता है और वह उसे उतारने की सोच रही होती है। तभी नियन वहाँ पहुँच जाता है। वह उसे उठाकर ऊपर करता है और मिया बटन उतार लेती है। वह नियन को धन्यवाद देती है। तभी उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जिससे मिया डर जाती है और नियन को कसकर पकड़ लेती है। वे हमें काटेंगे तो नहीं? नियन कहता है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दो। फिर मियाओ को एक छोटा पपी मिल जाता है। वह उसे हॉस्टल ले आती है। शिन और वांगी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन लिली रूम में उसे रखने से मना कर देती है। अगले दिन बैटन प्रैक्टिस के बाद जब मियाओ कैंटीन में लंच के लिए जाती है, वह एनियन को देखती है और जाकर उसके साथ बैठ जाती है। नियन भी उसे देखकर खुश होता है। तभी मियाओ को शिन का कॉल आता है। शिन है लोकेशन बताकर कहती है, पिक मी अप। जब नियन को पता चलता है, वह कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। टैक्सी में तीनों पीछे बैठते हैं। कुछ देर बाद मिया नियन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। नियन को यह बहुत अच्छा लगता है। वह सोचता है, आज एहसास हुआ कि मुझे मियाओ बहुत पसंद है। अगले सीन में स्पोर्ट्स इवेंट दिखाया जाता है। मियाओ तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही होती है। मार्च करते समय जब वह नियन को देखती है तो बहुत अच्छा महसूस करती है। इसके बाद हॉस्टल में तीनों उनकी वो फोटो देखते हैं जो नियन ने मियाओ की खींची थी। शिन कहती है, नियन ने मियाओ की फोटोज बहुत अच्छी ली है। यह सुनकर मिया खुश हो जाती है। अगले सीन में नियन टेरेस पर अपना काम प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वह मिया को पपी के साथ देखता है। मिया रूम में पपी नहीं रख पाई, इसलिए उसे टेरेस पर रखा है। नियन उसे चुपचाप देखता रहता है। मिया उसे नोटिस कर लेती है और दोनों टेरेस पर बैठकर बात करने लगते हैं। नियन पूछता है, पपी का नाम क्या है? मियाओ जवाब देती है, नियन शॉक्ड होकर पूछता है, तुमने पपी का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा? मियाओ मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मुझे यह नाम बहुत पसंद है। नियन मुस्कुरा देता है। फिर नियन बताता है कि उसका प्रोजेक्ट अम्यूजमेंट पार्क पर है। मियाओ कहती है, मैं भी आपकी मदद करूंगी। यह सुनकर नियन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में मियाओ की माम को उसके मेजर बदलने का पता चलता है, जिससे वह दुखी हो जाती है। उधर मियाओ नियन के लिए शॉर्ट्स तैयार कर रही होती है। तभी उसे माम का मैसेज मिलता है, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। अगले सीन में नियन टेरेस पर पपी के साथ खेल रहा होता है। मियाओ के आने का अंदाजा
लगते ही वह छुप जाता है। म्याऊ आती है और पपी को ढूंढने लगती है। उसे शक होता है कि नियन भी वही है। वह उसका नाम लेकर पूछती है, नियन पपी कहाँ है? नियन अपनी हुडी में छुपा पपी बाहर निकालता है। म्याऊ नियन को देखती रहती है क्योंकि उस वक्त नियन पपी से ज्यादा क्यूट लग रहा था। अगले दिन म्याऊ नियन को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आती है। वो उसे बताती है कि तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से आइडियाज ले सकते हो। फिर दोनों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। तभी मिया को वोंगी का कॉल आता है। वोंगी बताती है कि चेकिंग चल रही है और शायद रूफटॉप भी चेक होगा और पपी पकड़ा जा सकता है। म्याऊ ये बातें नियोन को बताती है तो नियोन भी उसके साथ वापस चल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि नियोन यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा है, जहाँ म्याऊ जल्दी जल्दी पपी लेकर आती है और नियोन से कहती है कि पपी को अपने घर ले जाओ। नियोन कहता है चलो साइकिल पर बैठो। म्याऊ नियोन के साथ जाते हुए बहुत हैप्पी होती है। घर पहुंचकर नियोन उससे कहता है, मैं यहीं वेट करूंगा, अगर तुम्हारी मॉम पपी रखने से मना कर दे तो हम कोई और जगह सोच लेंगे। म्याऊ अंदर जाती है जहाँ उसकी मॉम पहले से ही बहुत एंग्री होती है। वो पूछती है, तुमने मेजर क्यों चेंज किया बिना बताए, और ऊपर से ये डॉग भी घर ले आई। म्याऊ लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मॉम नहीं मानती तो म्याऊ कहती है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम और हर्ट हो जाती है और पपी घर में रखने से साफ मना कर देती है। म्याऊ दुखी होकर बाहर आती है। नियोन उसे सांत्वना देता है, कोई बात नहीं, हम कुछ और सोचते हैं। फिर नियोन मिया को लाइट हाउस ले आता है। अब पपी को वही रखने वाले हैं। म्याऊ दुखी थी तो नियोन उससे पूछता है, क्यों उदास हो? म्याऊ अपनी मॉम के गुस्से की बात बताती है। नियोन कहता है, तुम्हें अपनी मॉम को अपने ड्रीम्स अच्छे से समझाने चाहिए। उधर घर में म्याऊ की मॉम उसकी चिंता कर रही होती है और सोचने लगती है कि मिया शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ है। तभी मिया वापस आती है। उसकी मॉम उसे देखती है और अवॉइड करने लगती है। म्याऊ प्यार से अपनी ड्रीम्स के बारे में बताती है, जिससे उसकी मॉम का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। अगले दिन मिया लाइट हाउस पर पपी मिलने आती है, जहाँ नियोनन पपी के लिए छोटा सा घर बना रहा होता है। मिया उसे वह शर्ट देती है और कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। नियोनन मुस्कुराकर कहता है, मुझे बहुत पसंद आई। फिर मिया पूछती है, पपी कहाँ है? नियोनन कहता है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं? मुझे लगा तुम उसे साथ ले गई। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। उधर कायदो अपने डैड को मिया की मदद से मिलने बुलाता है। वह अपने डैड से बहुत सवाल पूछता है, लेकिन उसके डैड कुछ बताते ही नहीं और जाने लगते हैं। काइडो उन्हें रोकता है और गलती से वो लेक में गिर जाते हैं। काइडो शॉक में लेक में कूद जाता है, लेकिन अब दोनों फंस जाते हैं। तभी नेओनन आता है और दोनों को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद नेओनन अस्पताल में दिखता है। उसने वही शर्ट पहनी होती है जो म्याऊ ने दी थी, क्योंकि उसके कपड़े लेक में भीग गए थे। काइडो का डैड एडमिट होता है। नियोनन ने उसकी और उसके डैड की जान बचाई थी। काइडो अब नियोनन के लिए फिर से सॉफ्ट हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी इंजरी कैसी है? नियोनन कहता है, ठीक है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। वापस जाते समय नियोन मिया के घर के पास से गुजरता है। मिया उसे रोककर पूछती है, पपी का क्या हुआ? तभी उसकी मॉम पपी को लेकर बाहर आती है। मियो नेओनन को अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी मॉम लंच पर रोकती है तो नेओनन को एक्सक्यूज बनाकर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन काइडो के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही है। वह मियो से कहती है, तुम नियोनन के साथ जाओ और सामान ले आओ। फिर मियाओ और नियोन दुकान से सारी चीजें खरीदते हैं। नियोनन बिना प्राइस देखे चीजें उठा रहा होता है तो मिया कहती है, बजट से बाहर मत जाना। नियन हंसकर मान जाता है। इसके बाद कैडो अचानक उस रूम में आ जाता है जहाँ शिन ने डेकोरेशन किया था। वह मियाओ को वहाँ देखता है और सोचता है कि मिया ने ही ये सब उसके लिए किया है। हैप्पी बर्थडे काइडो भी लिखा होता है। काइडो भावुक होकर कहता है, मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन आज दिल से करूंगा क्योंकि तुम हो। फिर एक बास्केटबॉल गिफ्ट देखकर पूछता है, ये तुम लाई हो? मियाओ कहती है, नहीं, ये सब शिन ने किया है। काइडो का दिल टूट जाता है। वह कहता है, तो तुमने मेरे लिए क्या लाया? मियाओ जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं लाया। फिर सब आते हैं और कैडो को बर्थडे विश करते हैं। शिन केक लाती है और सब मिलकर कट करते हैं। काइडो शिन को थैंक यू कहता है, जिससे शिन खुश हो जाती है। इसके बाद नेओनन मिया को एक गेम गिफ्ट करता है, जिससे मिया बहुत हैप्पी होती है, लेकिन काइडो को दोनों साथ देखकर जेलसी होती है। फिर सॉफ्ट ड्रिंक मिया के कपड़ों पर गिर जाती है तो नेओनन अपना कोट उसे दे देता है और मिया फिर से खुश। काइडो ये सब देखकर गुस्से में बहुत पीता है। ड्रंक होकर वह मियाओ को बुलाता है। सब उसे देखने लगते हैं और वह मियाओ से अपने फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। शिन का भी दिल टूट जाता है। मियो काइडो से कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। शिन रोते हुए चली जाती है। मियाओ उसके पीछे जाती है। शिन बात नहीं करती। वांगी समझाती है कि इसमें मियाओ की कोई गलती नहीं, लेकिन शिन कहती है, आज ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी दोस्त भी खो दी और अपनी लव भी, और वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में आर्किटेक्चर और फैशन डिपार्टमेंट मिलकर टी शर्ट डिजाइन करने का प्लान बनाते हैं। टी शर्ट तैयार हो जाती है और मॉडल के रूप में नेओनन और काइडो उसे पहनते हैं। मियो एक मिस्टेक नोटिस करती है और नेओनन के बहुत करीब जाकर उसे ठीक करती है। नेओनन उसे देखता ही रहता है। अगले दिन स्टूडेंट्स टी शर्ट खरीदते हैं और कैडो नेओनन के साथ फोटो लेने का मौका मिलता है तो
तो सेल बहुत बढ़िया चलती है। काम के बाद मियाओ नोटिस करती है कि यूरियन की आंखों में पेन है। वह उसकी केयर करने लगती है, जो नेओनन और काइडो दोनों को अच्छा नहीं लगता। काइडो को अपने डैड की डेट के बारे में पता चल जाता है। टी शर्ट सेल का पैसा काफी नहीं होता, तो उसे याद आता है कि उसने रेंट के पैसे बचा कर रखे हैं, जो नेओनन के पिता कभी लेते ही नहीं थे। वह पैसे लेने घर आता है। उसकी मॉम उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन वह मना करके कमरे में जाता है। मॉम उसके बैग में लोन पेपर देख लेती है। वह पूछती है, तुमने कहीं गैम्बलिंग तो नहीं शुरू की? अपने डैड जैसा मत बनना। काइडो गुस्से में कहता है, तुमने डैड को धोखा दिया, तलाक लिया, सिर्फ नियन के डैड से शादी करने के लिए। मॉम कहती है, तुम रीजन नहीं जानते, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया था। काइडो चिल्लाकर कहता है, अगर मेरा भला चाहा होता तो डैड को कभी नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर काइडो की मॉम बहुत हर्ट होती है। काइडो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर उसकी मॉम ने उनको कॉल करती है काइडो को ढूंढना। शिन भी उसे ढूंढने लगती है। शिन को काइडो एक जगह बैठा मिलता है। वह कहती है, तुम अपनी मॉम को कॉल करके बात करो। काइडो कहता है, मैं मॉम से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे नफरत करने लगा हूँ। शिन तब काइडो को सच बताती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पापा के बारे में सब पता था। तुम्हारे पापा बहुत गैम्बलिंग करते थे, इसी वजह से घर में रोज झगड़े होते थे। तुम्हारी माँ ने लाख कोशिश की उन्हें रोकने की, पर वो नहीं माने। यहाँ तक कि वो तुम्हें भी ऐसे ही गेम सिखाने लगे थे ताकि तुम भी उसी आदत में पड़ जाओ। यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने वो फैसला लिया। ये सब सुनकर कैडो रोने लगता है। उसे अपनी माँ से ऐसे व्यवहार करने का बहुत ग्लूट होता है। अगले सीन में मिया लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी नियोनन वहाँ आता है और मियाओ उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ बैठकर पढ़ते हैं, बीच बीच में एक दूसरे को देखते भी रहते हैं। तभी अचानक मियाओ के चेहरे पर इंक लग जाती है। नियोनन अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से इंक साफ करता है। अगले ही सीन में कैडो अपनी माँ से जाकर माफी मांगता है और पहली बार नियोनन के पापा से भी अच्छे से बात करता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वांगी मिया को चैलेंज देती है, तुम नियोनन को अपने फीलिंग्स बता ही नहीं पाओगी। मियाओ कहती है कि वो आज ही कन्फेस करेगी। मियाओ को नियोन के डिजाइन कंपटीशन का रिजल्ट पता चलता है, तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। वो देखती है कि नियोनन निंग के साथ कहीं जा रहा है, तो मिया चुपचाप उनका पीछा करने लगती है। नियोनन को पहला पोजीशन मिला होता है। निंग उससे पूछती है, अगर तुम यूके पढ़ने चले गए तो मियाओ का क्या? नियोनन कहता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर मियाओ शॉक हो जाती है। फिर मिया नियोन को मैसेज करती है कि रूफटॉप पर आए। नियोनन जैसे ही रूफटॉप आता है, मियाओ कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात बतानी है और फिर फाइनली अपने दिल की बात कह देती है कि उसे नियोनन स्कूल टाइम से पसंद है और वो आज इस यूनिवर्सिटी में भी उसके कारण है। नियोनन कोई खास रिएक्शन नहीं देता, वो बस इतना कहता है कि उसे थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर मिया को लगता है कि नियोनन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन वांगी कहने पर मियाओ लाइब्रेरी जाती है। वो नियोनन को देखती है और उसे बुलाती है। नियोनन अपना किताब जोर से बंद करता है और पूछता है, क्या बात है? मियाओ कहती है कि वो उसे पपी की फोटो दिखाने आई थी। नियोन कहता है कि वो बिजी है। मियाओ सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर अंदर से बहुत दुखी होती है और घर चली जाती है। बाहर जब वो नियोनन को देखती है और उसके पास जाती है, नियोनन टर्न होकर चला जाता है और तभी वहाँ यंग दिखता है। मियाओ को नियोन का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आता। रात को वो बहुत सैड बैठी रहती है। तभी नियोनन का मैसेज आता है, लाइट हाउस आओ। जैसे ही मियाओ लाइट हाउस पहुंचती है, वो डेकोरेशन देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ उसके स्कूल से लेकर आज तक की सारी तस्वीरें लगी होती हैं और फिर उसे एक नेकलेस दिखता है, जिसे वो उठाकर देखती है। तभी पीछे से नियोनन आता है और कहता है कि वो अब अपना जवाब देने आया है। वो कहता है, हाँ मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मियाओ खुशी से भर जाती है। फिर दोनों बाहर बैठते हैं और नियोनन वो नेकलेस मिया के गले में पहनाता है। मियाओ कहती है कि उस दिन उसने नियोनन और निंग की बात सुनी थी और नियोनन ने कहा था कि यूके जाने का उससे कोई संबंध नहीं। वो बहुत हर्ट हुई थी। नियोनन उसे सारी बात समझाता है कि निंग उससे पूछ रही थी कि वो मियाओ को कब प्रपोज करेगा और उसने कहा था कि बहुत जल्द, मतलब वो पढ़ाई के कारण मिया को कभी नहीं छोड़ेगा। वो बताता है कि जब मियाओ ने उसे प्रपोज किया उसे अच्छा लगा था, लेकिन वो खुद ये मोमेंट मियाओ के लिए स्पेशल बनाना चाहता था और लाइब्रेरी में वो उसके लिए नेकलेस डिजाइन कर रहा था, इसलिए उसने किताब बंद कर दी थी। और शाम को जब मियाओ ने उसे देखा था, वो यांग से उसके पसंद नापसंद पूछ रहा था, आइसक्रीम खिलाने के बहाने। ये सुनकर मिया बहुत खुश होती है। फिर दोनों चलते हुए नीचे आते हैं। तभी मिया की मॉम का कॉल आता है कि वो घर लौट आए। नियोनन उसे छोड़ने आता है। रास्ते में मिया पूछती है, यूके जाने का क्या करोगे? नियोनन कहता है, मैं अगले साल जाऊंगा, तुमसे दूर रहूं या पास, तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी कम नहीं होंगी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। घर पहुंचकर भी दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे को याद करते हुए मुस्कुराते रहते हैं। अगले सीन में अवार्ड समारोह दिखाई जाती है। नियोनन मियाओ से बात करता है। शिन्ना कहती है कि उसे शायद वहाँ से चले जाना चाहिए। नियोनन कहता है कि वो स्टेज पे जा रहा है और मियाओ को अपनी जैकेट देकर चला जाता है, जो मियाओ को बहुत अच्छा लगता है। फिर रूफटॉप पर नियोनन थोड़ा नाराज होता है क्योंकि मियाओ ने रिक्वेस्ट की थी कि फिलहाल
फिलहाल वो दोनों अपनी रिलेशनशिप छुपा कर रखें ताकि लोग गलत बातें न करें। नियोनन पहले नहीं मानता पर मियाओ की जिद पर मान जाता है। अगले सीन में जब मियाओ नियोन से मिलने जाती है और रास्ते में एक फ्रेंड को देखते ही छिप जाती है, नियोनन उसे छिपते हुए देखकर मुस्कुराता है। फिर मॉडल रूम में मिया दूर बैठती है और उसी समय यूरियन सामने आकर उससे बातें करने लगता है, जिससे नियोनन बहुत जल्वस हो जाता है। हॉस्टल लौटते समय जब बारिश होती है, दोनों के पास एक ही छतरी होती है। नियोनन कहता है कि दोनों साथ साथ चलेंगे और उसका हाथ पकड़ लेता है। मियाओ अभी भी उस टच को याद करते हुए हॉस्टल में जाकर अपनी हथेली को देखती रहती है। वांगी उसकी मुस्कान देखकर वजह पूछती है और मिया सब बता देती है। वांगी उसे यूके वाले कंपटीशन के बारे में बताती है और मिया फैसला करती है कि वो जरूर पार्टिसिपेट करेगी ताकि नियोनन के साथ यूके जा सके। फिर नियोनन मियाओ को रूफटॉप बुलाकर पढ़ाई कराता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पढ़ते हैं और मोमेंट एंजॉय करते हैं। फिर वर्कर अंकल आने पर नीचे आना पड़ता है। स्विमिंग पूल के पास दोनों बैठकर बात करते हैं। तभी मिया नियोनन के जूते के फीते बांधते बांधते गलती से उसके गाल पर किस कर देती है। नियोनन शॉक हो जाता है। मियाओ भी घबरा जाती है और माफी मांगती है। फिर नियोनन उसका हाथ पकड़कर उसके भी गालों पर किस करता है, जिससे मिया बहुत खुश होती है। अगले दिन मियाओ ट्रक पर पेंटिंग कर रही होती है और यूरियन उसकी मदद करता रहता है, कुर्सी पकड़ने में, रंग देने में। मिया मना करती है पर वो नहीं मानता। तभी नियोनन छाई के साथ वहाँ आता है और यूरियन को मियाओ के पास देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जूस का बॉक्स स्टोर से टेबल पर रखता है। मियाओ मुड़कर उसे देखती है। नियोनन जूस सबके लिए लाया था, लेकिन यूरियन मिया के लिए जूस निकाल कर दे देता है, जिससे नियोनन का गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर बाथरूम में जब यूरियन पेंट के डिब्बे धो रहा होता है, नियोनन उसे वार्निंग देता है कि मियाओ से दूर रहो नहीं तो पछताओगे। यूरियन कहता है कि जब तक मियाओ सिंगल है वो पीछे नहीं हटेगा। बाहर खड़े नियोनन ने ये कॉन्वर्सेशन सुन ली होती है और तभी नियोनन को एक आइडिया आता है। वो बाहर जाकर मियाओ से कहता है, तुम गलती कर रही हो। मियाओ पूछती है, क्यों, क्या गलती कर रही हूँ मैं? तभी नियन उसके पास आता है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ देता है और दूसरे हाथ से उसके कंधे पर हल्का सा सहारा देकर एक गुलाबी दिल बना देता है। सभी हैरान रह जाते हैं, खासकर यूरियन, जिसे तुरंत समझ आ जाता है कि नियन ये साफ साफ कह रहा है मियाओ सिर्फ उसी की है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद कैफे में सब उनसे पूछने लगते हैं, कब से तुम दोनों साथ हो? मियाओ कुछ नहीं बोलती। नियन कहता है, सबको बता देंगे, पहले मेरी मियाओ लंच तो कर ले। सब उसे छेड़ने लगते हैं, अरे मेरी मियाओ। नियन हंसकर कहता है, देखा सब कुछ नॉर्मल है, तुम ही बेकार टेंशन ले रही थी कि सब गलत बोलेंगे। पर मिया जवाब नहीं देती क्योंकि उसे ये बात बुरी लगती है कि नियन ने उनकी रिलेशनशिप सबको बता दी, वो भी बिना उससे पूछे। नियन फिर प्यारे से अंदाज में माफी मांगता है और मिया उसे माफ कर देती है। अगले सीन में दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं, जहाँ नियन उसे बास्केटबॉल खेलना सिखाता है। नियन जैसे ही पहला शॉट डालता है, मियाओ एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लेती है और नियन भी उसे जोर से पग डीएच लेता है। फिर एनियन चैलेंज देता है, अगर तुम 10 बार बास्केट में बॉल डाल दोगी तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मियाओ चैलेंज स्वीकार कर लेती है और फिर सच में मियाओ 10 बार बास्केट डाल देती है। वो कहती है, अब मेरा रिवॉर्ड दो। नियन उसका हाथ पकड़कर अपना चेहरा उसके हाथ से छुआते हुए कहता है, आज जो कहोगी मैं सब करूंगा। मियाओ मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। मियाओ अपनी आइसक्रीम खा रही होती है, नियन उसी आइसक्रीम का स्वाद ले लेता है। मियाओ हैरान होती है, जबकि नियन को ऐसा करके बहुत खुशी होती है। इसके बाद दोनों फिल्म देखने जाते हैं। नियन कहता है, मुझे 3D फिल्में पसंद नहीं, पर उस दिन तुम्हारे लिए देखने आया था। मियाओ मुस्कुराकर पूछती है, सच में मेरे लिए देखी थी? नियन कहता है, हाँ। फिर दोनों मूवी एंजॉय करते हैं। हालांकि आसपास बैठे कपल्स को देखकर थोड़े शय भी हो जाते हैं। आगे मियाओ उसे कंपटीशन के बारे में बताती है। नियन पहले कहता है कि उसे लगा मियाओ उसके साथ यूके जाने के लिए ये कंपटीशन कर रही है। मियाओ कहती है, पहले हाँ, पर अब मैं खुद के लिए जीतना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं। नियन खुश हो जाता है। फिर दोनों कंपटीशन की तैयारियां साथ साथ करते हैं। एग्जाम्स के बाद मियाओ बहुत टेंस रहती है कि उसका नाम आएगा या नहीं। तभी यूरियन आकर उसे बधाई देता है क्योंकि उसका चयन यूके के लिए हो गया था। ये सुनकर मिया खुशी से भर जाती है। वो तुरंत नियन को कॉल करती है। नियन उसे बधाई देने मिलने आता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। रात को नियन उसे घर छोड़ने आता है। मियाओ कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नियन शरारत से कहता है, अगर इतना शुक्रिया है तो गाल पर एक किस दे दो। मियाओ थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन जैसे ही किस करने करीब आती है, उसकी मॉम बाहर आकर पूछ लेती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों शर्म से नीचे देखने लगते हैं। फिर मियाओ अपनी मॉम को यूके जाने की बात बताती है और उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। अगले दिन नियन फोन पर मियाओ से कहता है कि उसे कहीं जाना है, इसलिए पासपोर्ट बनवाने वह उसके साथ नहीं जा पाएगा, पर शाम को जरूर मिलेगा। मियाओ कहती है कि वो फिर शाम को अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। अगले दिन नियन को पता चलता है कि उसकी माँ का सपना, जिस प्रोजेक्ट पर उनकी डेथ से पहले काम हो रहा था, वह प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो रहा है। ये सुनकर नियन दुखी हो जाता है। वो क्लाइंट को अपने आइडियाज बताता है। क्लाइंट बहुत खुश होता है और
और उसे साथ काम करने का अवसर देता है। टीचर कहता है कि नियन यूके जा रहा है, पर नियन कहता है मैं सोचकर बताऊंगा। घर पहुंचकर नियन उदास होकर माँ की फोटो देखता है और कहता है मैं आपका सपना पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए यूके नहीं जा रहा। मुझे माफ करना, आप होती तो कितना खुश होती। वो मियाओ के बारे में भी बताता है, काश मैं उसे आपसे मिलवा पाता, और बहुत इमोशनल हो जाता है। इधर मियाँ लाइट हाउस पहुंचकर नियन को बुलाती है। नियन आता है तो वो पूछती है चलने के लिए रेडी हो, अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। नियन थोड़ा हैरान होता है लेकिन कहता है कि हाँ चलिए। दोनों पार्क जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मियाओ यूके की बात करती रहती है, हमारी यूनिवर्सिटीज दूर होंगी पर हम टाइम निकाल लेंगे मिलने का। पर नियन चुप रहता है। वो पूछता है अगर मैं यूके नहीं आ पाया तो? मियाओ कहती है तो शायद मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नियन डर जाता है क्योंकि अगर मिया को सच्चाई पता चली तो वो यूके नहीं जाएगी, इसलिए वो सब छिपा लेता है। वहीं उनकी पहली किस भी होती है जिससे दोनों बहुत नर्वस हो जाते हैं। अगले सीन में देखा जाता है कि नियन इतना पी चुका है कि चल भी नहीं पा रहा। मिया उसे लेने आती है। नियन पूल के पास बैठा होता है। वो कहता है मुझसे कभी नफरत मत करना। मिया उसकी बात को सीरियस नहीं लेती और उसे घर चलने के लिए कहती है, कल हमारी फ्लाइट है। इधर घर में नियन का डैड गुस्सा होता है कि वो यूके नहीं जा रहा। नियन उसे समझाता है कि वो माँ के सपने को पूरा करेगा और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। उसके डैड को भी आखिर मानना पड़ता है। एयरपोर्ट पर मिया नियन का इंतजार करती है। वो कॉल करती है, कहाँ हो तुम? नियन कहता है मुझे आने में समय लगेगा, तुम वेट मत करो। मियाओ शॉक हो जाती है। तभी पीछे से पूल वाला स्टाफ नियन को बुलाता है और मिया समझ जाती है कि वो कहाँ है। वो अपना सामान लेकर पूल पहुंचती है। पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? नियन कहता है कि वो यूके नहीं जा रहा। मियाओ रीजन पूछती है। नियन कहता है कि वो नहीं बता सकता और उसे यूके जाने को कहता है। मियाओ दुखी होकर कहती है तो तुम्हें मुझ पर रिग्रेट है, इसलिए मुझे दूर कर रहे हो? नियन कहता है कि ऐसा नहीं है, पर मिया कहती है मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नियन उसे रोकने जाता है। मियाओ पीछे हटती है और पूल में गिर जाती है। नियन कूदकर उसे बचा लेता है, पर मिया उससे बात नहीं करती और कहती है मैं यूके जा रही हूँ, और अपनी लगेज लेकर चली जाती है। एक साल बाद टीचर नियन से कहता है कि उसे एयरपोर्ट से एक क्लाइंट को पिक करना है। दूसरी तरफ मिया भी एयरपोर्ट पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मियाओ पूछती है तुम्हें किसने बताया कि मैं आ रही हूँ? तभी क्लाइंट आता है और पूछता है आप एनियन है? मियाओ समझ जाती है कि नियन उसे लेने नहीं आया था, वो तो क्लाइंट के लिए आया था। नियन कहता है तुम भी साथ चलो। मियाओ भी मान जाती है। फिर वो नियन के साथ अपने घर पहुंचती है। उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है। मॉम नियन को अंदर आने के लिए कहती है लेकिन नियन मना कर देता है। तभी क्लाइंट बोल देता है कि वह भूखा है और अंदर आएगा तो नियन को भी जाना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बहुत ज्यादा होने के कारण मियाओ को भी काम करना पड़ता है। उधर नियन उसका सामान लेकर घर के अंदर जाता है और उसके कमरे को देखने लगता है। या उससे कहती है बैग खोलो। नियन मना कर देता है, तुम्हारी दीदी को बुरा लगेगा। या कहती है तो मैं तुम्हें अपनी दीदी की सारी सीक्रेट चीजें दिखाती हूँ। वो ड्रॉवर खोलकर सारी चीजें दिखाती है जहाँ मियाओ ने नियन से जुड़ी हर चीज संभाल कर रखी थी। ये देखकर नियन समझ जाता है कि मियाओ उसे कितना पसंद करती है। तभी मिया वहाँ आ जाती है और उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। वो पूछती है मेरी परमिशन के बिना तुमने ड्रॉर क्यों खोला? नियन याओ का नाम लेने ही वाला होता है कि याओ खुद डिनाई कर देती है कि ड्रॉर उसने खोला। नियन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद मियाओ अपनी मॉम और याओ को गिफ्ट्स देती है। याओ खुश हो जाती है। मॉम मिया से कहती है कि कूड़ा बाहर फेंक आओ। मियाओ कूड़ा लेकर बाहर जाती है तो नियन खड़ा मिलता है। वो कहता है मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मियाओ सुनना नहीं चाहती और जाने लगती है। नियन कहता है मैं लाइट हाउस पर वेट करूंगा, जब टाइम मिले आ जाना। नियन बहुत देर तक इंतजार करता है। आखिर मिया आती है। नियन उसे बताता है अपनी मॉम का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मैं यूके नहीं गया। मियाओ कहती है तुम ये बात उसी वक्त बता सकते थे। नियन कहता है मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम भी अपना मौका खो दो। मेरी मॉम भी प्यार में कई उनके चांसेस मिस कर चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे कारण पीछे रह जाओ। मियाओ कहती है मैं सोचकर जवाब दूंगी, शायद उस दिन तुम समझाते तो मैं समझ जाती। नियन कहता है मैं इंतजार करूंगा। अगले दिन मिया यूनिवर्सिटी आती है। सब दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर कैडो शिन से माफी मांगता है और दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। काइडो और निंग नियन को सलाह देते हैं कि अगर मियाओ वापस चाहिए तो उसे फॉलो करना शुरू करो। नियन को यह आइडिया पसंद आता है। अगले दिन मियाओ वांगी के साथ चल रही होती है। तभी उसे सामने नियन दिखता है। बहुत हैंडसम लग रहा था। वांगी कहती है ऐसे लड़के से ब्रेकअप कैसे किया तूने? मियाओ कुछ नहीं कहती। नियन आगे बढ़कर मियाओ को स्नैक्स देता है। फिर नियन हर जगह मियाओ को फॉलो करने लगता है। एक दिन वो चॉकलेट लेकर मियाओ के पास जाने वाला होता है, लेकिन कमरे के बाहर रुक जाता है क्योंकि अंदर यूरियन मिया को अपना लव कन्फेशन कर रहा होता है। वो कहता है मुझे पता है तुम किसी और को पसंद करती हो, पर फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता था। मियाओ विनम्रता से उसे समझाती है और साफ मना कर देती है। यूरियन वहाँ से चला जाता है। नियन ये सब देखकर खुश होता है और अंदर आता है। वो चॉकलेट बॉक्स देता है, पर मिया उसे
उसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है, मुझे लगता है तुमने मुझे उतना कभी पसंद ही नहीं किया जितना मैंने तुम्हें किया। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चली हूँ। अब तुम किसी और को स्पेशल मानो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नियन चुप हो जाता है और घर जाकर म्याओ से जुड़ी अपनी सारी यादें देखता है। वो भी सब संभाल कर रखे हुए थे। फिर वो म्याओ को कॉल करके लाइट हाउस बुलाता है। जब म्याओ आती है, नियन सब कुछ साफ बता देता है। मैं तुम्हें शुरू से ही बहुत पसंद करता था। जब तुम मेरे डैड से ड्राइंग सीखने आती थी, मुझे ड्राइंग नहीं सीखनी थी, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आता था। न्यू ईयर पर जब तुम मेरे घर रुकी थी, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं जगाया ताकि तुम्हारे साथ अकेले ब्रेकफास्ट कर सकूं। जिस दिन मैं थंडर से डर गया था, तुमने ही मुझे संभाला था। तुम नहीं जानती मेरे लिए तुम कितनी ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू बहुत ज्यादा। म्याओ उसकी बातों से भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। नैन भी खुश हो जाता है क्योंकि दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। फिर दोनों हाथ पकड़कर घर आते हैं। म्याओ के मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं। नियन म्याओ के पेरेंट्स के सामने बैठता है। कुछ सवालों के बाद वो नियन को म्याओ के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर ग्रेजुएशन डे आता है, सब खुश होते हैं। नियन ने प्रोजेक्ट की वजह से 1 साल गैप लिया था, इसलिए अब उसकी और मिया की ग्रेजुएशन साथ में होती है। सब मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। अंतिम सीन में नियन म्याओ को एक जगह लेकर जाता है। वो कहता है, ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। म्याओ बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ खड़े होकर उस बिल्डिंग को देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।